अरे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, क्या बोलते हैं इसको, एलिगेंट। Hi guys, welcome to Kryptonics Gaming and we are back with another superb and amazing build. ये बिल्ड है प्योरली फॉर AI and ML and कोडिंग। इस बिल्ड में सिर्फ सिंपली काम होगा, चल झूठा। दैट इज अगर आप देखोगे इतना एलिगेंट इसका लुक है, कोई आरजीबी नहीं, कुछ इधर उधर कोई शोशेबाजी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्योरली वर्क एंड कोडिंग होनी है इसके ऊपर। सारे कंपोनेंट्स करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। मेन पॉइंट इनका ये है, जो कस्टमर है हमारे सिद्धार्थ, ही फ्रॉम गुड़गांव एंड इनका ये एक लैपटॉप से पीसी में शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज जैसे कि हमने बताया था पहले भी हमने वीडियो शूट करी हुई है कि यार वाई इज लैपटॉप नॉट गुड एंड पीसी इज गुड, स्पेशली क्योंकि एक तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती, दूसरा उसमें डस्ट हो जाती है इतनी ज्यादा धूल थी उसके अंदर, आपको मैं दिखाऊंगा आप हैरान हो जाओगे, इतनी धूल इन लैपटॉप। थर्ड, उसका टेम्परेचर डायरेक्ट 100 डिग्री पहुंच रहा था एंड उनका काम ही नहीं हो पा रहा था। दैट इज व्हाई ही स्विच्ड टू अ पीसी नाउ आफ्टर 2.5 years एंड इसकी परफॉर्मेंस उसके हमें उनको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कितना मेजर डिफरेंस है, कितना मेजर इंपैक्ट है, इसकी लॉन्जिटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। बाकी लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स एंड सी द बिल्ड एग्जैक्टली लगता कैसा है। लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट एग्जैक्टली। एआई जब पीसी बिल्ड बनाना है आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या आपके कंपोनेंट्स में होना चाहिए। वी हैड अ चैट विद द क्लाइंट एज वेल, पूरा डिस्कस किया कि यार क्या कंपोनेंट्स में जाए, क्योंकि यूज केस के हिसाब से क्या उनका पहले लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन थी एंड उससे कितनी बेटर परफॉर्मेंस ये देगा। उससे मैं कंपेयर करूं तो उनका लैपटॉप आई थिंक 2080 था एंड i7 8th जनरेशन था, तो उससे अगर हम कंपेयर करें, नाउ वी हैव चूजन i7 14th जनरेशन। आप बोलेगा i7 से i7 आना कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, यार ऐसा नहीं होता। इवन जनरेशन 5 से 6 जनरेशन जंप करने भी आपको एक मैक्स बूस्ट का डिफरेंस आपको दिख सकता है। इवन अगर मैं सिर्फ 6 जनरेशन छोड़ो, अगर मैं 10th 11th जनरेशन i9 को कंपेयर करूं i7 47 के से, in most of the cases because of the higher number of cores and higher boost clock, ये दो मेन चीजें आपकी यूज होती हैं जब आपको काम करना है। i7 47K will perform always better than i9 10th generation और 9th generation। नेक्स्ट जो हमारा मेन कंपोनेंट है जहां पे हमारा मेजरली एआई की कोडिंग होती है इज द ग्राफिक कार्ड। उस बहुत डिटेल में तो खैर हमारे एआई के एक्सपर्ट्स को ही पता है, बट जनरली व्हाट वी नो इज कि 4070 में जो ग्राफिक कार्ड आपको एक अच्छा लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके पास पहले 2080 था which is I think a 8 GB ग्राफिक कार्ड, अब उन्होंने लिया है 4070 with 12 GB, जस्ट नॉट VRAM, बट उनका इसका CUDA कोस्ट भी हाई है, इसका टेंसर कोस्ट भी हाई है, तो उसके लिए उनका यूज केस बहुत इजीली उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत बूस्ट कर जाएगा इफ ही कंपेयर्स टू अ लैपटॉप, स्पेशली लॉन्जिटिविटी एंड अगर आप परफॉर्मेंस देखो। सो गाइस, मेन हमने दो कंपोनेंट्स की बात कर ली है जो AI ML में यूज होते हैं, बट इनको सपोर्ट करने के लिए बाकी कंपोनेंट्स हम क्या चूज करते हैं वो मोस्टली हम लोग कुछ बताते हैं, कुछ आप एस्थेटिकली अगर आपको देखना तो आप उस हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हो, बट इन जनरली आपको एक Z790 एक मदरबोर्ड चाहिए 47K एंड 4070 को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे वी हैव यूज्ड Gigabyte Z790 Aorus Elite AX Wi-Fi DDR5, अमेजिंग मदरबोर्ड है, कैन हैंडल एटलीस्ट i9 4900K को भी आराम से बहुत हैंडल कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड है, 4 RAM स्लॉट्स है एंड एम्पल NVMe स्लॉट्स एज वेल, वेरी वेरी ड्यूरेबल है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कोई बॉटलनेक नहीं आता। सेकेंड हमारा जो कंपोनेंट है जो एक आपको सपोर्ट चाहिए इन दोनों को चलाने के लिए इज द पावर सप्लाई, विच वी हैव यूज्ड 850 वॉट डीप कूल का, विच इज गोल्ड स्टैंडर्ड पावर सप्लाई एंड नॉन मॉड्यूलर है, बिकॉज इसका प्राइस भी कम है इसलिए नॉन मॉड्यूलर है, प्लस इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है अगर क्लाइंट को चाहिए होता है इन अ गुड प्राइस, आपको एक बहुत अच्छी पावर सप्लाई मिल जाती है। 47K एंड 4070 को चलाने के लिए 750 to 850 इज अ डिसेंट, 850 इज गुड इनफ आगे के अपग्रेड्स के लिए भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैम यार रैम एंड स्टोरेज इज समथिंग जो प्योरली क्लाइंट बेस्ड होता है, बिकॉज हमको उनके यूज केस के समझना पड़ता है कि उनको कितना रैम एंड स्टोरेज का यूज केस होगा। यहाँ पे वी हैव यूज्ड बिकॉज हाई लेवल की कोडिंग है बहुत ज्यादा, एंड ये यूज 32GB बिफोर, उसमें भी उनका काम 32GB पूरा यूज हो रहा था, तो वी सेड माइट एज वेल गो विद 64GB और 6000 मेगाहर्ट्ज पे, स्पीड भी हाई हो जाएगा और एफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज इन्होंने 1TB Gen 4 ही ली है, इनके पास पहले भी इनके लैपटॉप में भी स्टोरेज थी, वो भी ये लोग ये यूज करेंगे, हार्ड डिस्क भी है वो भी ये यूज करेंगे। तो स्टोरेज के मामले में जैसे मैंने बताया क्लाइंट बेस्ड होता है, वी हैव टू हैव अ चैट विद यू कि आपका यूज केस क्या, अकॉर्डिंगली हम लोग स्टोरेज एंड रैम डिसाइड करते हैं। हमने जो कूलर यूज किया है वी हैव यूज्ड Noctua Chromex NSD15, वन ऑफ द बेस्ट एयर कूलर्स इन द मार्केट यार, कंप्लीटली साइलेंट है एंड उनका प्रॉब्लम था लैपटॉप में, उनका टर्बो फैन ऑन करके बहुत आवाज आती थी, दैट इज वाई हमने कहा यार चलो आपको एयर कूलर में जाना है एंड आपको एक एलिगेंट आपको लुक भी चाहिए तो Noctua NSD15 लो, इट इज अ सुपर्ब एयर कूलर, अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसका, कैन हैंडल अप टू AMD थ्रेड रिपर्स एज वेल, i7 47 को बहुत इजीली हैंडल कर सकता है।
चाहे आप कितना भी इसमें लोड डाल दो, ये कंप्लीटली साइलेंट रहता है, आपको मतलब नॉइस का कोई नामो निशान ही नहीं है, चाहे कितना भी इसमें लोड डाल दो। तो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस। इसका एक्चुअली कॉस्टिंग इज इक्वल टू सम लिक्विड 360 ml लिक्विड गुड्स आल्सो, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। सो गाइस, कूलर एंड सबकी सारे कंपोनेंट जो अंदर है उनकी तो बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट द केस हमने यूज किया डीपकूल CH510, कंप्लीटली एलिगेंट एंड बिल्कुल ही एक सॉफ्ट एंड एक बिल्कुल स्मूथ केस है। इसके अंदर कोई फालतू आरजीबी ऑल नहीं है, इधर वेंट्स दिए हुए हैं एयर फ्लो के लिए, आगे पूरा सॉलिड है, साइड में ग्लास भी है, फालतू लाइट वेट आपके ऑफिस में रखना है, आरजीबी लाइट्स वगैरह, आरजीबी फैंस वगैरह नहीं चाहिए, ये केस इज द वे टू गो। इसका एक हायर वर्जन है CH560 जिसमें डिजिटल मीटर होता है आगे, थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव होगा, बट दैट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर केस अगर आप इनसे कंपेयर करो। बट दिस इज ऑल्सो ऊपर 360 mm का सपोर्ट एंड आगे 360 mm का सपोर्ट, अमेजिंग केस है ये। बाकी यार कंपोनेंट्स के बारे में तो मैंने सारी बात बता दी, एंड इसकी परफॉर्मेंस में हम बेंचमार्क्स भी, बिकॉज हम लोग ये गेमिंग के लिए नहीं है तो इसमें हम बेंचमार्क्स नहीं दिखाएंगे। 4070 ऐसे 47K का हमारे बहुत बेंचमार्क्स है, आप वीडियो यहाँ देख सकते हो। Guys, if you also want to buy a PC for your AI and ML, प्योरली फॉर AI ML, डू कॉन्टैक्ट अस। हम लोग सारे यूज केसेस केटर करते हैं, कुछ भी आपको यूज केस आप डीएम कर सकते हो, सारे आपको इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको हमारा स्टोर विजिट करना है, वी हैव अ स्टोर इन नेहरू प्लेस 203 दिनार भवन। इट इज क्लोज टू नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन, एपिक्यूरिया वाला, सत्यम सिनेमा के बिल्कुल पीछे है। आपको स्टोर का बहुत बड़ा दिख जाएगा सामने। डू विजिटर्स। आपको कुछ भी कंसल्टेंसी चाहिए, सारी हमारी कंसल्टेंसी फ्री रहती है, सारा यूज केस हम समझा के आपका कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, इस पूरे पीसी का कंप्लीट पीसी बिल्ड का प्राइस कंप्लीट एग्जैक्ट एज ऑफ बिल्ड डेट। थोड़ा अगर आपको इसके बारे में इंक्वायरी करनी है, एग्जैक्ट सेम चीज चाहिए, या स्टोरेज थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है या रैम थोड़ा कम करना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम लोग अकॉर्डिंगली आपका कैटर कर सकते हैं।